ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, हम कर रहे हैं बृहद संहिता जो वरामीर द्वारा रची गई है, और इसमें हम कर रहे हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो 1 से 12 भाव में सबसे पहले हमने करा सूर्य क्या फल देंगे, फिर हमने करा चंद्र क्या फल देंगे अगर वो 1 से लेकर 12 भावों में हो मेष लग्न की कुंडली में। फिर तीसरे नंबर पे हमने करा कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल के 1 से 12वें भाव में क्या फल रहेंगे। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो बुध के 1 से लेकर 12वें भाव तक क्या फल रहेंगे। उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट इन द सीरीज हम कर रहे हैं कि बुध अगर पहले भाव में यानी मेष लगन में हो, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि में हो, तो बृहद संहिता के अनुसार बुध क्या फल देंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं सीधा कुंडली की ओर और जानते हैं बुध के फल अगर बुध 1 से लेकर 12वें भाव में हो बृहद संहिता के अनुसार। मित्रों, जैसा कि आप ये कुंडली देख पा रहे हैं, जो सेंटर ऑफ द कुंडली है, असेंडेंट या लगन कुंडली का, या यूँ कहें कि पहला भाव यही रहता है जो सेंटर है, या यूँ कहें कि जहाँ पे जो है असेंडेंट या लगन कुंडली में लिखा रहता है वो पहला भाव रहता है। ये जो मित्रों नंबर लिखे गए हैं ये राशि हैं और ये चेंज होती रहती हैं। जैसे इसमें 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 2 का मतलब है वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि, 4 का मतलब है कर्क, 5 का मतलब सिंह राशि, 6 का मतलब कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन राशि। अब क्योंकि पहले भाव में मेष राशि है तो ये हुई मेष लगन की कुंडली, क्योंकि पहले भाव में प्रथम भाव में मेष। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम भाव में बुध जो है स्थित है। तो आइए जानते हैं बृहद संहिता के अनुसार अगर बुध मेष लगन की कुंडली में पहले भाव में स्थित हो तो वो क्या फल देंगे। मित्रों, जिस जातक का जन्म मेष लगन में हुआ है और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बुध की स्थिति हो, उसे बुध का फलादेश नीचे के अनुसार समझना चाहिए। पहला हाउस, ये यूँ कहें कि पहला भाव मित्रों केंद्र भाव है तथा इसे शरीर स्थान या लगन स्थान कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे बुध जो है अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित है, और बुध के इस प्रभाव के कारण जातक पुरुषार्थी होता है। पुरुषार्थी इसलिए भी हो सकता है कि मित्रों पुरुषार्थी मतलब डायनामिज्म या पराक्रम, क्योंकि बुध मेष लगन की कुंडली में तीसरे घर पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो ये लगन में बैठे हैं, तो इसलिए बुध जो है पुरुषार्थी या पराक्रमी होता है व्यक्ति। परंतु बुध इसमें कन्या लगन के मालिक होने से, क्योंकि बुध जो है मिथुन और कन्या लगन के मालिक हैं, तो कुंडली में ये मेष लगन की कुंडली में वो एक तो तृतीयेश हुए 3rd भाव के स्वामी और एक 6ठे भाव के स्वामी षष्ठेश हुए। किंतु षष्ठेश दोष होने के कारण शरीर रोग पीड़ित बना रहता है, यानी कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है, क्योंकि 6ठा भाव जो है रोग का भाव भी है, और रोग के भाव का स्वामी बुध लगन में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ रोग लगा रहेगा। किंतु एज ए 3rd लॉर्ड या यूँ कहें कि तीसरे भाव के स्वामी का होकर वो लगन में बैठ के पुरुषार्थी या पराक्रमी बनते हैं। साथ ही साथ तीसरा भाव मित्रों बहन भाइयों का भी भाव है, तो भाई बहनों के संबंध में या सुख के संबंध में भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है अगर बुध जो है पहले भाव में स्थित है। अब अगर आप देखें तो बुध 7वीं दृष्टि से या मित्र दृष्टि से वो देखते हैं सप्तम भाव को, और सप्तम भाव जो है स्त्री का भाव यानी वाइफ का भाव, और व्यवसाय बिजनेस का भाव यानी बिजनेस और पार्टनरशिप या यूँ कहे कि बिजनेस और मैरिज का भाव। तो यहाँ वो अपने मित्र दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि तुला लगन है यहाँ पे और तुला के मालिक हैं शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, तो वो देखते हैं 7वें भाव को मित्र दृष्टि से। अतः जातक को पुरुषार्थ एवं परिश्रम द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, यानी परिश्रम एवं पुरुषार्थ यानी पराक्रम, डायनामिज्म और पुरुषार्थ के द्वारा और परिश्रम के द्वारा उन्हें सफलता मिलती है।
परंतु स्त्री पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन परेशानियां इसलिए हो सकती हैं क्योंकि बुध जो है यहाँ पे षष्ठेश भी है, राइट। बुध यहाँ पे छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो कोर्ट कचहरी रोग ऋण एनिमीज का भी भाव है। तो अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे तो स्त्री पक्ष में जो है कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9911351351 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर www.astrologerraman.com पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है। धन्यवाद मित्रों, बाय, टेक केयर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।